हेलो गाइस, वेलकम टू शाम्भवी क्लासेस। इस एसएससी स्टेनोग्राफर के जनरल अवेयरनेस के पीवाईक्यूज सेक्शन में ये पार्ट 5 है जो हम 22 दिसंबर 2020 के सेट पेपर को कर रहे थे। तो इस क्वेश्चन पेपर के सेट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन द सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स में इनमें से कौन सी गैस यूज होती है? तो करेक्ट आंसर है इसका कार्बन डाइऑक्साइड। इसका रीजन क्या है कि इसकी सॉल्युबिलिटी सॉफ्ट ड्रिंक के साथ में बहुत अच्छी है। तो इसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी है इसकी। इसके अलावा क्या करती है, एज अ प्रिजर्वेटिव का काम करती है। मतलब कि ड्रिंक्स अगर आप स्टोर करोगे तो काफी टाइम तक वो खराब नहीं होगी। तो बैक्टीरियल ग्रोथ वगैरह को इनहिबिट करती है इस वजह से। रेडॉन तो एक रेडियो एक्टिव गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड आपको पता होगा इनकम्प्लीट कंबस्टन से बनती है। अगर किसी कार्बोनिक मटेरियल को आप कंबस्ट करते हो तो उसके इनकम्प्लीट कंबस्टन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। जैसे कई बार क्या होता है, अंगीठी में या स्टोव में आप अगर कोयला जलाते हो और उसको बंद कर देते हो रूम को, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिएट हो जाती है और इसकी एफिनिटी हमारे हीमोग्लोबिन से बहुत ज़्यादा है। तो हीमोग्लोबिन से इसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा है। तो क्या होता है, अगर ऑक्सीजन को ये हमेशा रिप्लेस कर देगा ब्लड में, तो ब्लड में जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है लंग में वो ना होकर कार्बन मोनोऑक्साइड एब्जॉर्ब होगी। तो इसके वजह से क्या होता है, अनकॉन्शियस हो जाते हैं लोग एंड देन डेथ हो जाती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक काफ़ी पॉइजनस गैस है। ऑक्सीजन तो आप सबको पता है, इसको प्राणवायु भी बोलते हैं। इसी की वजह से लाइफ साइकिल चल रहा है हम लोगों का। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 2 इज एज अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 2018-19 की बात कर रहे हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिक्स किया है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको एमएसपी कहते हैं। अभी किसान आंदोलन चल रहा है तो सारे लोग इस टर्म से बिल्कुल परिचित होंगे। तो ये कह रहे हैं कि इसको एमएसपी को कितना रखना है, इसको क्रॉप्स के लेवल के एटलीस्ट कितने टाइम्स रखा जाएगा जब हम वेटेड एवरेज लेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1, 1.5 टाइम्स है। मतलब कि क्या है कि जितना लागत लगाएंगे किसान उसका एटलीस्ट 50% का उनको मुनाफा हो। ओके, सो करेक्ट आंसर इज 1.5। क्वेश्चन नंबर 3, ये एक बुक पे क्वेश्चन है। इट इज द ट्रुथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड दैट अ सिंगल मैन इन पोजीशन ऑफ गुड फॉर्च्यून मस्ट बी इन वांट ऑफ अ वाइफ। तो ये यूनिवर्सली एक्नॉलेज एक सत्य है। मतलब पूरा विश्व इसे मानता है कि अगर एक सिंगल इंसान है, मतलब उसकी शादी नहीं हुई है, तो और उसके पास में बहुत अच्छा फॉर्च्यून है, मतलब बहुत वेल्दी है वो, तो वो हमेशा एक वाइफ चाहेगा उसको। मतलब उसकी डिजायर होनी चाहिए। तो इट इज द ओपनिंग बुक ऑफ विच ओपनिंग लाइन ऑफ विच बुक। इसका करेक्ट आंसर है प्राइड एंड प्रेजुडिस। कभी मौका मिले आपको जॉब एग्जाम निकालने के बाद में तो आप पढ़ सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट वाज अफेक्टेड बाय द साइक्लोन बुलबुल। तो ऐसे क्वेश्चंस देखिए इसलिए कराए जाते हैं ना कि आपको एक पैटर्न पता चल जाए एसएससी स्टेनोग्राफर में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ऑल्दो अब ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा कभी क्योंकि ये करंट अफेयर्स में से है। तो साइक्लोन बुलबुल ने अफेक्ट किया था वेस्ट बंगाल को। तो आप ये जो चीज़ें हैं ना डिजास्टर मैनेजमेंट में आती हैं, तो ये आप थोड़ा सा न्यूज़पेपर वगैरह फॉलो करोगे तो आपको सब याद रहेगा। तो ये बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट होके जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया का उसको अफेक्ट किया था, बांग्लादेश को अफेक्ट किया था, और जो वहाँ के आसपास के स्टेट्स हैं और कंट्रीज हैं जो बे ऑफ बंगाल के चारों तरफ, तो उनको अफेक्ट किया था। तो वेस्ट बंगाल इज द करेक्ट आंसर जहाँ पे बुलबुल ने अफेक्ट किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी बॉम्बे में? करेक्ट आंसर इज 1867। एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप याद कर सकते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग वाज अ फाउंडर ऑफ द नेटल इंडियन कांग्रेस। नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उसके अगेंस्ट में इन्होंने नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 7 इज नेकचंद सैनी इज बेस्ट नोन फॉर। तो किस काम के लिए नेकचंद सैनी जी को जाना जाता है? आप ये 4 ऑप्शन है। अगर आप खुद अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो एक बार वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1,
ही इज नोन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ट्रैश एंड डेब्रिस इनटू द रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़। तो जो कूड़ा कचरा होता है ना, वो मलबा होता है, उससे इन्होंने रॉक गार्डन बनाया है चंडीगढ़ का। ओके, तो कूड़ा कचरा जैसे प्लास्टिक वेस्ट हो गया और बाकी जो कूड़ा हो गया, बाकी डेब्रिस जो होता है ये मलबा होता है, कोई बिल्डिंग या कोई चट्टान टूटती है तो उससे उसके जो पार्ट्स होते हैं, तो उससे इन्होंने रॉक गार्डन बनाया है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, ट्रांसफॉर्मिंग ट्रैश एंड डेब्रिस इनटू द रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़। Question number 8 is, who is the first Indian to win the FIH Federation International AD Hockey? So Player of the Year Award 2019 में मिला है इनको। देखिए ध्यानचंद तो हो ही नहीं सकता, ये तो बहुत पुराने प्लेयर है। तो करेक्ट आंसर इसका है मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह अभी इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन भी हैं, इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन है ये। अभी इंडियन हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक्स में? ब्रॉन्ज मेडल। तो तब भी यही कैप्टन थे 2017 से, कंटिन्यूसली अभी तक ये कैप्टन है मनप्रीत सिंह जी। तो इनको FIH के प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था 2019 में। क्वेश्चन नंबर 9 इज, गैंकर पुनसुम इज द हाईएस्ट अनक्लाइम्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड एंड इट इज लोकेटेड इन। तो ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? तो ये बेसिकली बॉर्डर में होता है, लोकेटेड है तिब्बत और भूटान के। तो करेक्ट आंसर इज भूटान। ये हाईएस्ट अनक्लाइम्ड माउंटेन है, इसका लगभग 7,500 के आसपास मीटर में कुछ इसकी हाइट है। ये काफ़ी स्टीप स्लोप है इसका, और भूटान में माना भी जाता है कि अगर 7,000 से ऊपर कोई माउंटेन है तो उस पर लोग नहीं चढ़ते, क्योंकि वो थोड़ा उनका स्पिरिचुअल बिलीफ है। तो इस वजह से भूटान अलाउ नहीं करता है क्लाइंबिंग के लिए, और बाकी कई फेल्ड अटेम्प्ट भी हुए इसके पहले बिकॉज ऑफ इट्स वेरी स्टीप स्लोप। तो उसके बाद से तो लोग अब चढ़ते ही नहीं है इस पर। सो करेक्ट आंसर इज भूटान। Question number 10 is, the terracotta army of China describes the life-size figures found near the tomb of emperor। तो कौन से emperor का tomb होता है, मकबरा, जहाँ पे उनकी डेड बॉडी को दफनाया जाता है। तो कौन से emperor के tomb के पास में एक टेराकोटा आर्मी मिली थी चाइना की, जो लाइफ साइज फिगर्स थे, मतलब एक एक्चुअल जो साइज होता है ह्यूमन का उसके आसपास के साइज थे। तो इनमें से कौन से एम्परर का ये टूम है जहां पे मिली थी है? तो करेक्ट आंसर है इसका शुनशी हुआंग। ये जो एम्परर थे इन्होंने ही द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनवाई थी। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वो शुनशी हुआंग के टाइम में ही बनी थी। सो करेक्ट आंसर इसका है शुनशी हुआंग, ऑप्शन नंबर 1। इनके पास ही टेराकोटा आर्मी चाइना की मिली हुई है। So all the best guys, thank you for watching this lesson. Please do subscribe to this channel and like करिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो। प्लीज राइट रिव्यू एंड कमेंट अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा रह गया जो एक्सप्लेन नहीं हुआ या आपको और कुछ उसमें क्वेरी है, तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। ऑल द बेस्ट गाइज।